आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इस बरसात में गर्मा गर्म खस्ते की रेसिपी। चाय के साथ आपने इस खस्ते को बना लिया तो चाय का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और लेयरदार बनते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ इस तरीके से खस्ते बनाए जाते हैं एकदम लेयरदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्तों को हम बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, पर ये जो खस्ते हैं ये गेहूं के आटे से नहीं बनते हैं, मैदे से ही बनते हैं, इसीलिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। साथ में नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, तो जैसा नमक आपको पसंद हो खस्तों में तो वैसे आप इस नमक को डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1/3 कप तेल या घी, जो भी इस्तेमाल आप करना चाहें कर सकते हैं। अब इस आटे को हमें अच्छे से रगड़ के मल लेना है। जो मोयम हमने डाला है वो पूरे आटे पे अच्छे से लग जाना चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं इसे आपको चेक करके भी दिखा दूँगी कि कैसे आप पता करेंगे एकदम परफेक्ट मोयम है कि नहीं। इसको मिलाने के बाद आप इसका लड्डू बनाएंगे तो ये देखें इस तरह से लड्डू बंध रहा होगा। अगर आपको कम लगे तो 1-2 चम्मच तेल या घी जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें आधे कप पानी। पानी को ध्यान से डालना है, ज़रूरत के हिसाब से डालना है। इसका एक टाइट डो लगाना है। डो को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट कर देना है तो बेलने में परेशानी हो। थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे ताकि ये डो जो है अच्छे से आसानी से बेल पाए, यानी हम मॉडरेट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से मसल कर चिकना कर लीजिए। चाहो तो थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से इसे चिकना कर लीजिए। अब हमारा डो जो है वो तो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। 10 मिनट में ही ये खस्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम एक बर्तन लेंगे और साटा बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 2 चम्मच मैंने मैदा ली है। साथ में इसमें तेल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल रिफाइंड इस्तेमाल किया है, आप जो भी तेल खाते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स करना है, इसका साटा बना के तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। ये जो साटा है ये बन के तैयार हो चुका है और इसे भी अब साइड रख देना है। इन खस्तों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। झटपट से आप इन खस्तों को चाय के साथ खाने के लिए बना के स्टोर कर सकते हो। और बस इस तरह से हमने चाकू की सहायता से इसकी 5 लोइयाँ कट कर ली हैं। कट करने के बाद इन्हें गोल करके चपटा कर लेंगे और इन्हें हमें बेल कर तैयार करना है। ये पूरी 5 हम बेल के तैयार करेंगे। तो एक लोई ले लेंगे और बाकी हम साइड रख देंगे और इसमें हल्का सा सूखा मैदा हम लगा देंगे ताकि ईज़िली ये बिल जाए और चिपके नहीं। अब देखें ये आसानी से बिल के तैयार होने लगी है। अब हमें इसे इतना पतला बेलना है, मतलब जितना हम बेल सकें। बेलने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि जितनी पतली लेयर होगी उतनी करारी क्रिस्पी बनके तैयार होगी। तो देखिए मैंने कितना पतला इसे बेला है, हाथ पे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको पतले पतले इनको बेल के तैयार करना है। तो बस मैं 5 को 5 लोइयाँ इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेती हूँ ताकि ये सारी साइड रखती जाएं। अब देखें जब 5 बिल गई हैं तो मैंने जो साटा बनाया था इसके ऊपर अच्छे से आप चम्मच से लगा दीजिए या ब्रश से या हाथ से। तो बस इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देना है और इसके ऊपर जो दूसरी रोटी है वो बिछा देनी है। अगर ये छोटी बड़ी है तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसे खींच के बराबर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। तो बस इसी तरह से हमें दूसरी लोई भी लगाना है, लेकिन उसके पहले इसके ऊपर साटा ज़रूर लगाते जाएंगे ताकि जो लेयर हम बना रहे हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो। तो बस इस तरह से फिर से हम साटा लगाएंगे और रोटी को इसी के ऊपर फिर से रखेंगे। ऐसा हम 5 बार कर लेंगे इस तरीके से।
और ये जो जब आप लोई इसे खस्ते को बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। अब ये पांचों लोइयाँ बन लग गई हैं और इन्हें हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, हल्के हाथों से बेल लेते हैं। देखिए कितने हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे ताकि लेयर जो है वो चिपके नहीं। जब हम तलें तो वो अच्छी खुली खुली रहे और क्रिस्पी करारी रहे। तो बस इस तरह से हल्का सा इसे पतला कर लीजिए। अब इसको हमें कट करना है, तो इसे हम चौकोर पीस जैसे इसके कट करेंगे। ये चौकोर बना लेंगे पहले हम इसका, और बस इस तरह से आपको चौकोर में बना के तैयार कर लेना है पहले। तो चारों तरफ से देखिए मैंने कट कर दिया है चाकू की सहायता से। अब इस चौकोर से ये है, इसको अगर लगे आपको मोटा दिख रहा है या अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सा नहीं है, तो थोड़ा सा बेलन चला सकते हैं। अब इसकी देखें इतनी चौड़ी और मोटी पट्टी हमें कट करनी है कुछ इस तरीके से। अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो पट्टी है इसे हाथ पे इस तरह से फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से ही हमें इस तरीके से पैक कर देना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड करना है, जैसे ये पहली तरफ से किए हैं तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अब दोनों को आपस में हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए एक सा कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें ये खस्ते बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे बना के तैयार करने हैं चक्री के जैसे। तो दूसरे वाले भी हम इसी तरह से बना रहे हैं कुछ इस तरह से देखिए। तो बस इस तरह से हम सारे खस्ते बना के फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और लेयरदार हैं, तो खस्ते करारे से बनके तैयार होते हैं। तेल गरम करने के बाद आपको आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। आप इसमें 2 या 1 जितने भी डालकर सेकना चाहें सेक सकते हैं, और बस इसे धीमी आंच में हम सेकेंगे और देखें धीरे धीरे इसकी लेयर जो है खुलना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये लेयर जो है बनके तैयार होती है। एक एक करके देखें इस तरह से पूरी लेयर अच्छे से निखर के आ गई है। बहुत ही अच्छे से ये सिक गए हैं। दूसरी बार में मैंने 2 डाले थे, वो भी एकदम क्रिस्पी करारे हो गए हैं। तो ये जो खस्ते हैं जो बनके तैयार हो गए हैं, एकदम लेयरदार हैं, एकदम क्रिस्पी करारे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक एक लेयर अलग हो जाएगी। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा।